Hello bachcho, let's read this question. The question says a container encloses 1.5 mole of an ideal gas that has molar mass m1 and 0.5 mole of second ideal gas that has molar mass m2, which is equals to 3.0 m1. What fraction of the total pressure on the container wall is attributable to the second gas? ब्रैकेट में दिया हुआ है काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर लीड्स टू द एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरेबल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ gases that do not react chemically. The total pressure exerted by the mixture is equal to the sum of the pressure that the several gases would exert separately if each were to occupy the vessel alone. The molecule vessel collision of one type would not be altered by the presence of another. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें दो गैसेस हमारी मिक्स्ड हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। अब जो फर्स्ट गैस है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी और दूसरी गैस भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, और दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है उनमें रिलेशन क्या दिया है, m2 इज 3 टाइम्स ऑफ m1। अब हमें ये बताना है कि जो सेकेंड गैस है P2 उसका टोटल प्रेशर में कितना फ्रैक्शन है। और यहाँ पर जो हमें ये कंडीशन मतलब एक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि अगर किसी कंटेनर में मल्टीपल गैसेस हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उन सारी गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि जो P है टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। So in this question, the key concept used is we use ideal gas equation given by PV is equals to nRT. So, pressure exerted by gas 1 is given by P1 is equals to क्या हो जाएगा हमारा N1 RT डिवाइडेड बाय V, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इंडिविजुअली अगर हम देखते हैं कि अगर वेसल में सिर्फ P1 गैस होती, मतलब फर्स्ट गैस अगर वेसल में होती तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती, तो ये हो गया हमारा P1। अब P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर exerted by gas 2, P2 is equals to N2 RT divided by V। अब हमको पता है कि P is equals to क्या होता है हमारा P1 plus P2। इसको हम लिख सकते हैं N1 RT divided by V plus N2 RT divided by V। ये क्या आ जाएगा, दिस इज equals to N1 plus N2 RT डिवाइडेड बाय V। अब हमें क्या निकालना है, P2 डिवाइडेड बाय P। P2 की वैल्यू क्या है हमारी N2 RT डिवाइडेड बाय V होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा P, तो P क्या है हमारा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V RT। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब हमें N2 की वैल्यू दी हुई है, मॉल्यू कितना मोल्स है, N2 इज 3 टाइम्स ऑफ N2 हमें क्वेश्चन में दिया है 0.5, तो ये हो गया 0.5 मोल्स, और N1 हमें दिया हुआ था 1.5, तो ये हो गया 1.5 प्लस 0.5 कितना गया 0.5 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 यानी 0.25, दिस इज 0.2। तो ये है फ्रैक्शन P2 गैस का इन टोटल गैस P। So P2 is 0.25 times of P. This is the required answer. I hope you understood the question well. Thank you.